देवहूति रह गई अपने पुत्र के पास। और फिर कुछ दिनों के बाद पुत्र ने ही मां का कल्याण किया। मां में बार बार एक कल्पना जगती थी, बार बार मन में एक बात आती थी। मां रोज एक नई बात सोचती थी, एक चीज रोज उसमें आती, मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु बनाना है, मैं गुरु बनाऊंगी। मैं एक बार गुरु बनाकर मैं भी अपने पति की तरह से तर जाऊंगी। मेरे पति में किस तरह की महानताएं सिद्ध हो गई, मैं भी गुरु तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी गुरु का अनुसरण अनुपालन करूंगी, मैं भी गुरु का एक प्रकार से उस मार्ग पर चलूंगी, गुरु के मार्ग पर। रोज ऐसा करती थी। एक दिन चौकपुर लिया, बंधनवार, तोरणद्वार, मंगल कलश, घर सजाया, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, और छोटे से कपिल ने, भगवान ने पूछा अपनी माँ से, बालक ने पूछा, माँ आज क्या है? तो माँ ने कहा आज मैं गुरु बनाऊंगी, और आज ये पूरी पकवान व्यंजन मिष्ठान इसलिए है, मंगल कलश तोरणद्वार और ये बंधनवार इसलिए सजाए। आज घर में गुरु बनाऊंगी मैं। ऊंचा सा पुष्पों का आसन, बड़ा सुंदर, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम। बड़ा सुंदर सा फूलों का आसन बनाकर, पत्तियों से सजाकर, बग्गल कलश भरकर, सुगंधित द्रव्य छिड़क कर, और मां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुंदर सा आसन बनाकर, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण गुरुदेव ग्रहण परमेश्वर। अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहने लगी, बैठ जाइए आसन पर, ये आपके लिए सजाया है। भगवान कपिल ने कहा, अच्छा तू मुझे पहचान गई? बोले हाँ, जब आपके पिता आपको प्रणाम कर रहे थे, मैंने देख लिया था खिड़की में से, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। उनका ये संकल्प था कि तू नारायणी है, पर मैं नहीं पहचान पा रही तुझे, मैं जान नहीं पा रही हूं तुझे, तू मुझे बेटा जैसा ही दिखता है, नारायण का कोई लक्षण तुझ में नहीं, कहीं से भी तो तू परमात्मा नहीं दिखता है। पर चूंकि तेरे पिता मिथ्या नहीं बोल सकते, बैठ बैठ यहां बैठ। ग्रहण परमेश्वर इया गच्छ इया तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। बैठ बैठ इस आसन पर, और अपने पुत्र को आसन पर बिठा दिया, हाथ जोड़कर बैठ गई। कहे गुरुदेव बुद्धि दीजिए, मुझे आए समझ के आप भगवान है, मेरे गुरु हैं। स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह। पर इतना ही था कि भगवान कपिल ने, सिद्धानाम कपिलौ मुनि, भगवान स्वयं कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूं, मैं कपिल स्वयं हूं, मैं परमात्मा सिद्धों में कपिल हूं। तो आप मुझे दर्शन दीजिए। कपिल भगवान बैठ गए आसन पर। स्वतेसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, अपनी मां के संपूर्ण गुणों को शांत कर दिया और मां को उपदेश देने लगे। मां की एकदम गुरु बुद्धि बन गई। गुरु बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरु में हमारी गुरु बुद्धि बने, वो हमें गुरु दिखें, गुरु माने महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें। अब एक बड़ी कठिनाई है, जो हर पल गुरुओं के पास रहते हैं उनमें मानवीय बुद्धि रहती है। हमारा ऐसा बोलते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा देखते हैं, उनके व्यवहार में उलझ जाते हैं कई लोग। निकट रहने वाले साधकों के साथ ये एक संकट है कि उन्हें अच्छे महापुरुषों के संग रहकर उनकी बुद्धि कई बार मानवीय बन जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप विश्वास कीजिए, हमने अपने गुरु को कभी मनुष्य नहीं माना, हमने नहीं माना कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। सच में कान पकड़ के कह रहे हैं।